नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं अपने बहुत ही प्रिय कवि घनानंद, आनंद घन जिन्हें कहा जाता है, घनानंद की दो कविता आप लोगों के साथ पढ़ूंगी। घनानंद को जैसे ही हम याद करते हैं तो एक पंक्ति तो एकदम हमारे ध्यान में आती है। माला जी नमस्ते। अति सूदो स्नेह को मार्ग है, जहाँ स्नेह को सयानप बांक नहीं। स्नेह का मार्ग बहुत सीधा है, वहाँ किसी भी प्रकार की चतुराई या सच कहें तो कमीनापन उसका काम नहीं है। यानी अगर आप चतुराई करके प्रेम कर रहे हैं, इसका मतलब आप प्रेम नहीं कर रहे हैं। तो ये कविता हमें एकदम याद आ जाती है घनानंद का नाम लेते ही। और एक और वाक्य याद आता है, तब हार पहाड़ ते लागत थे, अब आने के बीच पहाड़ पड़े। घनानंद ने संयोग और विप्रलंब दोनों ही प्रकार की कविताएं लिखी हैं, लेकिन इनकी, रंजना जी नमस्कार, इनकी जो वियोग की, विप्रलंब की कविताएं हैं वो हमें ज़्यादा याद हैं। विदिशा हेलो। और वो हमें ज़्यादा याद हैं और वही हमें एक तरह से घनानंद जैसे ही हम कहते हैं तो हमें एक वियोग का, एक विप्रलंब का बहुत ही उत्कृष्ट कवि हमारे जहन में उभर जाता है। घनानंद रीतिकाल के कवि कहे जाते हैं और रीतिकाल में भी रीति मुक्त, यानी कि उन्होंने बंधी बंधाई परंपरा, रिद्धिबद्ध जो जिसे कहते हैं कि आप छंद अलंकार पर ही विशेष ध्यान दें और जो नायिका भेद आदि के जो चीज़ें हैं उस पर ध्यान दे करके आप कविता करें। जो गिवन जो पैमाना है उसके आधार पर आप नायिका भेद करें, विरहनी नायिका के लक्षण बताएं और इस तरफ करें। उस तरह की कविताएं ना करके इन्होंने ज़्यादा भाव पर ध्यान दिया है। और भाव पर ध्यान देने का मतलब ये नहीं है कि अंडबंड कुछ भी पक दिया है, ना 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 ना। वो बहुत ही श्रेष्ठ कवि हैं। एक एक शब्द का प्रयोग जैसे घनानंद करते हैं और यमक और श्लेष का प्रयोग जिस तरह से करते हैं वो अतुलनीय है। इतना श्रेष्ठ प्रयोग बहुत कम जगहों में देखने को मिलता है। जब वे बात करते हैं, उनके यहाँ भी चातक आएंगे जो हम एक कविता पढ़ेंगे, उनके यहाँ भी, लेकिन आप देखिएगा कि कहने के ढंग में कुछ ऐसा अंतर हो जाएगा जो उनको एक विशिष्ट कवि बना देगा। घनानंद मोहम्मद शाह रंगीला, जो तैमूर वंश के यानी कि अकबर और बाबर के वंश के जो दीपक, औरंगजेब के बाद एक और हुए शाहजहां द्वितीय, और उनके बाद इन्होंने इनको गद्दी मिली थी दिल्ली की। और इनका जो गद्दी का समय है वो है 1719 से लेकर 1748 1748। और आप लोगों को बिल्कुल याद होगा कि इसी समय नादिर शाह का हमला दिल्ली में हुआ था 1739 में। यानी बड़ा टर्बुलेंट सा फेज कहा जाता है। और जो मुगल अंपायर है वो एक तरह से पतन के दिन, पतनोन्मुख जिसे हम कहेंगे, ऐसा मुगल अंपायर का समय था ये। लेकिन फिर भी अंपायर तो अंपायर होता है। मोहम्मद शाह रंगीला, उन्होंने नाम रंगीला इसलिए लिखा था कि काफ़ी रंगीन मिजाज व्यक्ति थे, वो तो अपने आप को रंगीला कहते थे। तो रंगीला के दरबार में थे हमारे घनानंद। और जैसे कि कथा कही जाती है, दरबार में ही एक नाच गाने वाली स्त्री थी, वैश्या थी, सुजान। उससे घनानंद का प्रेम हो गया। इतना प्रेम हो गया कि वो चर्चा का विषय बन गया कि घनानंद तो सुजान पर मरते हैं और सुजान के कहने पर ही कुछ करते हैं। लेकिन कविता इतना अच्छा करते थे घनानंद, और बात इस तरह से सुंदर कहते थे कि वो रंगीला के काफ़ी नज़दीक भी थे। जैसे कि एक इस तरह का जो मिजाज का व्यक्ति है जिसे साहित्य और कला में रुचि हो, उसको अच्छी बातें करने वाला, अच्छी कविताएं सुनाने वाला निश्चय ही उसको अच्छा लगेगा। तो उनके नज़दीक भी थे। तो बहुत सारे दरबारियों को ये बात सुहाती भी नहीं थी। तो एक बार उन्होंने बादशाह से कहा कि बादशाह,
ये जो हमारे घनानंद हैं, आनंद घन, बहुत सुंदर गाते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो गाता नहीं हूँ, मैं तो कविता सुनाता हूँ, आप जानते हैं मैं कविता करता हूँ और मैं गाता वाता नहीं हूँ। उन्होंने कहा नहीं नहीं, जब सब कह रहे हैं तो तुम गाना सुनाओ। अब ये गाते तो थे नहीं उस तरह से, मतलब कोई गायक तो थे नहीं। हाँ, गा सकते थे, सुरूर सधा हुआ था, लेकिन गायक जो कहते हैं गायक, वैसे तो गायक थे नहीं, वो कवि और शब्दों के रचयिता थे वो तो सबने कहा कि नहीं नहीं। मोहम्मद शाह ने कहा नहीं नहीं, आप सुनाइए, जब सब कह रहे हैं तो आप गाते ही होंगे, तभी कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं महाराज, मुझे माफ़ करें, मैं गाता नहीं हूँ, आप कहें तो मैं एक दो कविता आप लोगों को सुना दूँ, एक दो पद आप लोगों को सुना। तो हाँ बेटा, हाँ मेरा बच्चा, हाँ तुम भी गा के सुनाओगे, भाई हमारी फीफी भी गा के सुनाएंगी। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं। तो किसी दरबारी ने कहा कि महाराज ये ऐसे नहीं सुनाएंगे, आलम पनाह ये ऐसे नहीं सुनाएंगे, आप सुजान को बुलवा लीजिए। अच्छा, तो सुजान को बुलवाया गया, इनके कहने से सुना देंगे ये। तो सुजान ने कहा कि सुनाइए, आप अच्छा गाते हैं। तो अब हुआ ये कि खाली उन्होंने सुनाया नहीं, वो दरबार जिसमें लोग सजदा करते हुए, फर्शी सलाम करते हुए, जैसे देवता के मंदिर से हम लोग पीछे चलते हैं, ऐसे फर्शी सलाम करते हुए जहाँ पर दरबार से लोग बाहर निकलते थे और जब तक दरबार के द्वार के पार ना हो जाए और ओझल ना हो जाए निगाह से, तब तक वो पीछे ही चलते जाते थे। ऐसे एटिकेट्स वाले दरबार में हमारे घनानंद पीछे मुड़ गए, पीठ बादशाह की तरफ, मुख सुजान की तरफ, और वो गाया उन्होंने, वो गाया कि बादशाह वाह वाह कर उठे। अब तो जिनको जो मतलब जलते थे वो और जल गए कि ये तो एक और गुण का इसका उद्घाटन हो गया, तो बहुत गड़बड़ हुआ मामला। कहाँ तो हम इसको यहाँ से दरबार से निकलवाना चाहते थे और कहाँ ये, लेकिन वो लोग भी कोई कम खिलाड़ी, छोटे खिलाड़ी थोड़े थे। उन्होंने तुरंत बादशाह को बताया कि देखिए इसकी हिमाकत, यह आपकी तरफ पीठ करके बैठा हुआ है और सुजान की तरफ मुख है और आपकी तरफ पीठ किए हुए, आपको ये मतलब आपका अपमान कर रहा है ये आदमी, और गा रहा है और आप वाह वाह कर रहे हैं। महाराज देखिए ये कैसा कर रहा है आपका अपमान। जब ये बात कहानी में बात करते हुए किसी एक यंग लड़की से मैं इसको शेयर कर रही थी टेलीफोन पर, तो उसने मुझसे एक सवाल पूछा, आंटी क्या फिर महाराज ने, मोहम्मद शाह रंगीला ने घनानंद को मरवा दिया, फांसी चढ़वा दिया? क्योंकि वो तो बहुत अपमान कर गया। वो मतलब जहाँ पर फर्शी सलाम करके पीछे तक जाते थे वहां पर वो पीठ दिखा करके और गाता रहा। तो मैंने कहा नहीं, कलावंत थे मोहम्मद शाह रंगीला, और लोग कुछ भी कहें, कैसा भी पेंट करें मुगलों को और दूसरे लोगों को, गुण की पहचान थी। उन्होंने सिर्फ उसे दरबार से निकाल दिया, घनानंद को मारा नहीं, कुछ अपमानित नहीं किया, सिर्फ दरबार से निकाल दिया। लेकिन हुआ इसके आगे यह कि दरबार से निकलने का कोई दुख न था घनानंद के मन में। उन्होंने सुजान से कहा क्या तुम चलोगी मेरे साथ? सुजान भला क्यों जाती उनके साथ, उसने तुरंत मना कर दिया कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगी। और तब वे गए, केवल दरबार से नहीं गए, वो दिल्ली से ही चले गए और मथुरा जाके बस गए। मथुरा जो कृष्ण और राधा की नगरी थी, कृष्ण की स्मृति में राधा की नगरी थी, और आसपास वृंदावन जहां पर कृष्ण के गायन होते थे। तो ऐसी जगह जाकर के बस गए और वहां उन्होंने बहुत विपुल साहित्य की रचना पहले भी कर रहे थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने और भी रचना की। तो एकदम उस तरह के कवि जो कि कविता के क्षेत्र में पारंगत हैं, जैसे कविता करनी चाहिए, और उसके साथ भाव, यानी यह तो मणिकांचन योग कहेंगे। घनानंद की कविता मणिकांचन योग है।
लोग है लागे के कवित्त बनावत, मोहि तो मेरे कवित्त बनावत। लोग लग लग करके परिश्रम पूर्वक कविता करते हैं, मेरा तो निर्माण ही मेरी कविता ने किया है, मैं तो जो कुछ हूं मेरी कविता ने मुझे बनाया है। यह है घनानंद, ये खुद घनानंद का वाक्य है। लोग हैं लागे के कवित्त बनावत, मोहि तो मेरे कवित्त बनावत। तो ऐसे कवि को पढ़ना अपने आप में सचमुच में एक आनंद की प्रतीति हुई। सचमुच में लगा कि जैसे बरसिया बादल प्रेम का भीज गया सबंग, कबीर को याद करें तो चलिए इनके आज हम 2 कवित्त पढ़ते हैं, और अगले उसमें भी मेरी इच्छा तो यह है कि दो चार और कवित्त पढ़ूँ, अगर आप लोगों की इच्छा हो तो पहले आज शुरू करते हैं इससे। अब देखिए, हीन भय जल मीन अधीन, जो मैं आज जिन किताबों से ये आप लोगों को मैं पढ़ करके सुना रही हूँ, ये बहुत ही शुरुआती उसकी किताबें हैं और बहुत अच्छा इनका पाठ है। ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा तैयार किया गया पाठ है, जिसकी भूमिका बाद में उनके पुत्र ने लिखी है, और उसका मतलब टीका जिसकी लिखी है उनको भाष्येंदु करके उसकी टीका लिखी है इन्होंने। तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हम जानते हैं कि इस तरह की जो रचनाएं वो करने में, संकलित करने में उनका बहुत बड़ा उनका नाम है। 20वीं सदी के आरंभ में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण काम किए इस तरह के, जैसे ये जो हमारा हम भ्रमर गीत आदि पढ़ते हैं वो भी उन्हीं का किया हुआ है। तो ये उनकी किताब है, और इसका जो आमुख जिस पर पुनः भाष्य लिखा उनके पुत्र, ठीक है, चंद्रशेखर मिश्र ने। दूसरी जो किताब मैंने ली है, क्योंकि मैं इसमें बहुत पुरानी किताब हो गई तो इसका प्रिंट पढ़ने में ज़रा सा कम आ रहा है, इसलिए मैंने रामदेव शुक्ल की भी एक किताब उठाई, आनंद घन। ये अपेक्षाकृत नई किताब है, 1987 की छपी हुई, पहला ही संस्करण है हमारे पास, लेकिन इसमें पढ़ने में आ रहा है तो मैं पढ़ूंगी इससे। लेकिन उसकी चूर्णिका और उसके व्याख्याएं बहुत अच्छी हैं। तो ये देखिए, इसका है, हीन भय जल मीन अधीन, कहा कछुमो अकुलानी समाने, नीर सनेही को लाय कलंक, निराश वे कायर त्यागत प्राणे। प्रीति की रीत सुक्यो समुझे जड़, मीत के पानी परे को प्रमाणे, या मन की जुदसा घन आनंद, जीव के जीवनी जाने ही जाने। राजेश जी नमस्कार, अनिल जी नमस्कार, कुमावत भी दिखे थे, तो सभी को नमस्कार। तो ये है कविता की, हम जब प्रेम की बात करते हैं, श्रेष्ठ प्रेमी की बात करते हैं, प्रेम की जो हम एक पैमाना लेते हैं, तो हम लोग मीन मछली को लेते हैं और कहते हैं प्रेम तो मछली जैसा कीजिए, कि भाई पानी से निकलते ही प्राण त्याग देती है। अब हमारे घनानंद क्या कहते हैं, ये देखने की बात है। हीन भय जल मीन अधीन, कहा कछु मो अकुलानी समान। जल के अधीन मीन जो है, जब वो जल के बिना हो जाती है तो अकुलाने लगती है और कहती है कि हाय मेरे तो प्राण निकल जाएंगे, मेरे तो प्राण निकल जाएंगे, और प्राण तड़प तड़प करके प्राण त्याग देती है। नीर स्नेही को लाए कलंक, निराश वे क्यायर त्यागत प्राणे। अरे क्या वो यह प्रेम है कोई, जिसमें कि आप अलग हुए और प्राण त्याग दिया, यानी आप तो विरह से मुक्त हो गए, प्राण त्यागते ही आप तो विरह से मुक्त हो गए। तो यह कोई प्रेम ना हुआ कि आप विरह से मुक्त हो गए, यह तो कच्चा प्रेम है। ये क्या प्रेम हुआ कि आप प्रेमी से अलग हुए और मर गए। उसने तो नीर स्नेही को लाए कलंक, स्नेह करने वाला जो जल है उसको कलंक लगा दिया, उसको कह दिया कि वो इतना निष्ठुर है कि वो मुझसे अलग हो गया। ये तो अपने प्रेमी को कलंकित करने वाली बात हुई कि आप मतलब उसके जाने पर प्राण त्याग दे। और यहाँ शब्द का प्रयोग दीजिए, हीन भय जल मीन अधीन। ये प्रेम नहीं है, ये किसी की पराधीनता स्वीकार करना है। आप तो जल के अधीन हो गए, ये कोई प्रेम हुआ? ये तो दास हो गए, अब आपको खाने को नहीं मिल रहा और मर गए। प्रेम कोई दासता थोड़े ही है, प्रेम तो बहुत ऊंची चीज है। तो क्या है, नीर स्नेही को लाए कलंक, निराश वे कायर त्यागत प्राणे।
जरा सा अलग हुए और निराशा छा गई, तो कैसा प्रेम? प्रेम में तो हर पल एक आशा बनी रहती है कि अब दर्शन हो जाएंगे, अब दर्शन हो जाएंगे, अब दर्शन हो जाएंगे, कभी तो प्रेमी वापस लौटेगा। इसी आशा पर तो सारे प्रेमी जिंदा रहते हैं। ये तो बहुत गलत है। यानी कि आप अलग हुए और निराश हो गए, इसलिए आप कायर हैं। आप स्थितियों से लड़ नहीं रहे और अपने मन को सुदृढ़ नहीं कर रहे। आप प्रेम में, अभी आप प्रेम में पके हुए व्यक्ति नहीं है, बड़े कच्चे हैं। देखा कितना अलग कर दिया इन्होंने। कहा तो प्रमाण है मीन कि प्रेम हो तो ऐसा कि मीन की तरह प्राण त्याग दे, और कहा हमारे आनंद घन बिल्कुल उल्टी बात कर रहे हैं। यही है उनको श्रेष्ठ कवि बनाने की, जो मैं बोल रही हूं कि श्रेष्ठ, बहुत अच्छे कवि हैं और रीति मुक्त हैं। रीति क्या है? कि वो प्राण त्याग दे। रीति तो यही है, नियम तो यही है। तो नियमबद्ध कविता नहीं कर रहे हैं, वो भाव से, अपने जीवन के अनुभव से, मोही तो मेरे कवित्व बना, अपने जीवन अनुभव से जानते हैं कि सुजान से अलग हो गए हैं, फिर भी जी रहे हैं, क्योंकि एक आशा बंधी हुई है कि कभी सुजान से मुलाकात हो जाएगी, कभी मुलाकात हो जाएगी। और ये जो आशा रहती है, ये सबसे बड़ी बात मैं बताऊं, ये बड़ी स्त्रियोचित वो है, गुण है इस तरह की आशा। विरह को जीना, विरह को प्रेम में बदल देना, और विरह में निरंतर ध्यान लगा करके। हम लोगों ने पहले भी गोपियों के विरह को पढ़ा है, हमने मीरा के विरह को भी पढ़ा है। हम जानते हैं कि स्त्रियां जब प्रेम करती हैं तो मरने के लिए नहीं करती, वो प्रेम करने के लिए करती हैं। वो प्रेम को ही जीवन बना लेती हैं। दैट, जैसे जीवन है वैसे प्रेम। तो इस बात को समझिए। और इसीलिए कई बार कहा जाता है कि घनानंद पर सूफी काव्य का प्रभाव है, ऐसा माना जाता है। वहां विरह बहुत महत्वपूर्ण है, सूफी उसमें विरह महत्वपूर्ण है। लेकिन मैं इसको ये भी कहूंगी कि किसी परंपरा से जोड़ करके, काव्य परंपराएं होती हैं, जरूर होती हैं, लेकिन व्यक्तिगत एक व्यक्तित्व भी होता है। और जब हम व्यक्तित्व की बात करते हैं, और हमने देखा कि अर्ली 18th सेंचुरी, लेट 17th सेंचुरी और अर्ली 18th सेंचुरी की कविताएं हैं ये, हमारी जो घनानंद की कविताएं हैं वो अर्ली 18th सेंचुरी की कविताएं हैं, 18वीं सदी के आरंभिक उसकी कविताएं हैं। और उसको हम लोग अगर मध्यकाल ना कह करके आरंभिक आधुनिक काल कहें तो व्यक्तित्व निर्माण यही है एक व्यक्ति का व्यक्तित्व, कि वो अलग ढंग से सोच रहा है, अलग ढंग से अपनी बात कह रहा है, अलग उपमा कह रहा है। उसने मीन का नाम लिया, रूपक उसने मीन लिया, लेकिन उसको बदल दिया। तो ये है अर्ली, जिसको हम बोलते हैं अर्ली मॉडर्निटी, जब आप चीजों को क्वेश्चन करते हैं और अपने लिए एक नई चीज खोजते हैं। नीर स्नेही को लाए कलंक, निराश वे कायर त्यागत प्राणे, प्रीति की रीति सुखो समुझे जड़, मीत के पानी परे को प्रमाणे। अगर हम मीन को जड़ कहें, जड़ माने जिस चेतन जो नहीं है, जिसमें बुद्धि का विकास नहीं हुआ है, प्रीति की रीति सुखो समुझे जड़, वो प्रीति की रीति ही नहीं समझता है। लेकिन मीन में तो प्राण है, जल में प्राण नहीं है। यानी कि मीन के हिसाब से जल जड़ है, वो प्रीति की रीति को नहीं समझ रहा, इसलिए वो उसको विलग कर दे रहा है मीन को। कवि के हिसाब से मीन जड़ है, रीति के हिसाब से पानी जड़ है। मीन सोचता है पानी जड़ है जिसने मुझे अलग कर दिया, कवि सोच कह रहा है कि मीन जड़ है, बेवकूफ है, जड़मती है, कि वो प्रीति की रीति को ही नहीं समझ रहा। मीत के पानी परे को प्रमाणे, उनके हाथ में रहे पानी, उनके आगोश में रहे, हाथ में रहे, और अगर उससे परे हो जाए तो मर जाए, ये कोई प्रमाण नहीं हुआ, ये कोई प्रीति की प्रमाण नहीं है। या मन की जो दशा घन आनंद, जीव की जीवनी जान ही जाने।
घन आनंद कहते हैं, इस मन की जो दशा है ना, इसके बारे में केवल जान को ही मालूम है कि मेरी दशा क्या है। और ये जान कौन है? सुजान। सुजान को पता है कि मैं उसके बिना, उसके वियोग में किस दशा में हूं। मुझे कहीं ना कहीं आशा है कि मेरे मन की दशा जब जो सुजान जानती है, ये मुझे एक तरह से आशा मेरे मन में जगाते हैं कि कभी मेरी मुलाकात, कभी एक बारी उसके दर्शन, एक बारी उसका स्पर्श, एक बारी उसकी आंखों में मेरे प्रति जो प्रेम था उसको मैं फिर से देख सकूंगा। बिल्कुल अलका जी, ये अलग है, ये अलग है प्रेम का अर्थ। और इसीलिए प्रेम में बहुत मतलब बहुत ही डायनेमिक होता है प्रेम, चाहे वो वियोग में हो चाहे संयोग में हो। प्रेम इसलिए डायनेमिक होता है कि वियोग में वो आपको वह कर गुजरने का मादा देता है जिसमें कि आप अपने आप को प्रूव कर सकें। और इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रेम को, प्रेमी को भूल जाएं। आप प्रेम करते हुए, निरंतर उसे स्मरण करते हुए भी अपने को प्रूव कर सकें, अपने को बर्बाद कर लेना। ये जो हमारा इस तरह का प्रेम है कि हम प्रेम में धोखा खा गए और इसलिए हम अपने को, खुद को बर्बाद कर दें, ये नहीं। ये जो कविता है, इतनी श्रेष्ठ कविता जिसको आप पढ़ें लय से, और जिसमें हीन भय जल मीन अधीन, जरा उसको देखिए, शब्दों का प्रयोग देखिए। हीन भय जल मीन अधीन, कहा कछु मोह अकुलानी समाने। मेरे समान जो मेरी अकुलाहट है, मेरी वेदना है, मेरे वियोग को ये मीन समझ सकता है? ऐसे मीन वृत्ति के लोग नहीं समझ सकते मेरे वियोग को, जो ये पैमाना ही मानते हैं कि मर जाए आदमी। ना ना ना। नीर सनेही को लाय कलंक, निराश वे कायर त्यागत प्राणे। प्रीत की रीत सुक्यों समुझे जड़, मीत के पानी परे को प्रमाणे। या मन की जू दशा घन आनंद, जीव की जीवनी। सुजान जीवों का जीव है, मेरा प्राण है सुजान। एक तो जान, तो वैसे ही प्राण, जीव का जीव, अंतरात्मा। जीवों में भी जो जीव बसता है, जो ब्रह्म बसता है, वो मेरी बात को, वो मेरे भीतर है, वो मेरी बात को नहीं समझता होगा। यानी अब ये सुजान बाहर नहीं है, वो भीतर है। फिर भी वियोग है, क्योंकि बाहर वाली सुजान को तो देखना है ना, उसका तो स्पर्श पाना है। वो कितनी भी भीतर चली गई हो, लेकिन वो जब वो मुस्कुरा करके देख लेती थी और हाथ पकड़ लेती थी, तो वह जो अनुभव है, अद्भुत अनुभव, वह तो फिर से उसको जीना है ना। स्मृति में कितना भी जी लें, लेकिन स्मृति और वास्तव, स्मृति और यथार्थ में जो अंतर है, वही तो है विरह। स्मृति में संयोग रहे, लेकिन जो यथार्थ नहीं है वो विरह है। और इसी की यह कविता है। बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत कवि, बहुत ही सुंदर। और ऐसा कहा जाता है कि घनानंद को पढ़ने के लिए बहुत ध्यान से एक एक शब्द को देख करके, एक एक शब्द को जान करके, उसके कॉन्टेक्स्ट को जान करके, जी बिल्कुल सकारात्मक, अद्भुत है ये माला जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अद्भुत अनुभव है घनानंद को पढ़ना। और मैंने जब घनानंद पढ़ा तो मेरे ख्याल से मैं सेकंड ईयर की विद्यार्थी थी, PA पार्ट 2 की, जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है। पार्ट 2 में ही हमारे घनानंद लगे हुए थे। तो जब घनानंद का बहुत ही सघन प्रभाव मन पे पड़ा, और हमारी टीचर भी बहुत अच्छा पढ़ाती थी, इसका कोई संदेह ना हो, बहुत ही अच्छा पढ़ाया होगा, इसीलिए घनानंद अभी तक बड़े ताजे से हैं दिमाग में। अब देखिए दूसरा हम जो पढ़ें, घन आनंद। जब हम किताबों में पढ़ते हैं तो आनंद घन के नाम से भी पढ़ते हैं इनको। कई दफ़े हम जब किताब में देखते हैं तो हम आनंद घन, लेकिन जब ये लिखते हैं तो घन आनंद। और देखिए नाम जो है घन आनंद, घन बादल,
आनंद के बादल। घन घमंड नभ गर्जत घोरा, यानी घन सघन घन बदली बादल, आनंद घन, जिससे निरंतर आनंद का प्रवाह हो। नाम, कवि का नाम का चयन भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो अब देखें, घन आनंद जीवन मूल सुजान की, कौंधन हूँ न कहूँ दर से। सुन जानिय धोंक छाए रहे, दृग चातिग प्राण तपै तरसे। बिन पावस तो इन थ्यावस हो, न सुज क्यों न, बिन पावस तो इन थ्यावस हो न, सु क्यों करी ये अब सो परसे। बदरा बरसे ऋतु में घिर के, नित ही अखियां उघरी बरसे। इसमें अजब तरह का विरोधाभास है, गजब विरोधाभास की कविता है ये। क्या कविता है, अब इसको सुने हम लोग। घन आनंद, घन बादल जीवन के मूल है। जल जो बादल से बरसता है उसमें जीवन है, वो जीवन से युक्त होता है। घन आनंद जीवन मूल, तो एक तो घन आनंद यानी कि बादल की बरसात, जो बारिश है, पानी है, वो जीवन है। लेकिन जीवन मूल एक और है, वो क्या है? घन आनंद जीवन मूल सुजान की। दूसरा जो जीवन की मूल है वो सुजान है। घन आनंद के जीवन की मूल सुजान है, और सारे जगत के जीवन का मूल घन आनंद है, घन है। सारी जगह पर जब बारिश होती है तो वो ये नहीं करती कि गरीब की कुटिया पर नहीं बरसूंगी, या गरीब के खेत में नहीं बरसूंगी, अमीर के खेत में बरसूंगी। वो बरसेगा तो सब जगह बरस जाएगा। तो ऐसा जो जीवन मूल है, घन आनंद मतलब घन, घन आनंद जीवन मूल सुजान की, कौंधन हूं न कहूं दर से। ये बादल जाने कहाँ है, पता ही नहीं चल रहा है। जाने कहाँ, किस घर में जाकर के छिप गए हैं, किस विदेश, सोचिए कि प्रेमी परदेश चला गया है और यही नहीं मालूम कि कहाँ जाकर के, किसके घर में जाकर के बैठ गया है। पता नहीं किस नगर चला गया है, मालूम ही नहीं चल रहा है। सुजान कहाँ चली गई, मुझे पता नहीं चल रहा। ये प्रिय मेरा, विरहिन कह रही है कि मेरा प्रिय जाने कहाँ चला गया परदेश में, मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा है। अंधेरी रात में बादल हैं या नहीं है, कहाँ है, कैसे हैं, इसका पता हमें चलता है जब बिजली कौंधती है। तब हम उस कौंध से पता चलता है कि बादल इधर इधर बिखरे हुए और इस जगह पर बादल है। यहां कोई कौंध ही नहीं है, कौंध ही नहीं है। घन आनंद जीवन मूल सुजान की, सुजान की प्रिय की कोई कौंध ही नहीं है, कुछ कोई सुखबुगाहट ही नहीं है। जाने कहाँ जाकर के छिप गए हैं, मालूम ही नहीं चल रहा है। किसने उनको अपने घर में, अपने प्रेम में ऐसा जकड़ लिया है कि वो बाहर दिखे, कहीं किसी से पता तो चले कि कहाँ है। अब इस बात को, प्रिय के इस बात को बादलों पर ले आइए कि बादल जाने कहाँ है, कहाँ नहीं, किस देश में बरस रहे हैं, किस देश में नहीं बरस रहे हैं, उत्तर में बरस रहे हैं कि दक्षिण में बरस रहे हैं कि पूर्व में बरस रहे हैं कि पश्चिम में बरस रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा। क्योंकि कहीं पर बिजली की कौंध ही नहीं है। कहीं गरज की, जो गरज के हमें बता दे कि आवाज से ही पता चल जाए कि भाई 3 कोस दूर है कि 30 कोस दूर है, यह भी नहीं है। जब बिजली कौंधती है तो गड़गड़ 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 गड़ाहट भी होती है, उस तब हमें पता चल जाता है, ध्वनि से पता चल जाता है, कौंध से पता चल जाता है। यहाँ सब सन्नाटा है। लेकिन किसी के घर तो बरस रहे हैं भाई, सुजान कहीं तो है। उन्हीं के घर में अब जीवन होगा, उन्हीं के घर में हरियाली होगी। हम यहाँ तो सब सूखा पड़ा हुआ। सुन जानिए धोंकत छाए रहे, दृग चातिग प्राण तपै तरसे। जाने कहाँ छाए हुए हैं, कहाँ बरस रहे हैं, ये तो हम जान ही नहीं पा रहे हैं। सुन जानिए, न सुनने में कुछ आ रहा है, न जानने में कुछ आ रहा है। सुन जानिए धोंकत छाए रहे, दृग चातिग प्राण तपै तरसे। जो नेत्र रूपी ये जो चातक पक्षी हैं, तप रहे हैं,
उनमें मतलब तप रहे हैं, वो विरह की अग्नि से जल रहे हैं, झुलस रहे हैं, तरस रहे हैं कि उनके दर्शन हो जाएं, जरा बादलों के, जरा बारिश के दर्शन हो जाए तो ये आंखें जरा ठंडी हों, उनके सुजान के जरा दर्शन हो जाए तो आंखें जरा ठंडी हों। सुन जानी धों कित छाए रहे, कहीं तो छाए होंगे, किसी आसमान पे के किसी कोने में तो छाए होंगे, जाने कहाँ। दृग चाति के प्राण तपे तरसे, दृग रूपी चातकों के प्राण तो तप रहे हैं, तरस रहे हैं। बिन पावस थो इन थ्यावस हो न, सु क्यों करी ये अब तो परसे। अगर बारिश नहीं हुई तो इनको थ्यावस माने धैर्य भी इनको नहीं, इनका धैर्य टूटा जा रहा है क्योंकि बारिश नहीं हो रही, बादल नहीं दिख रहे हैं। बिन पावस तो इन थ्यावस हो, थ्यावस माने धैर्य, हो न सु क्यों करिए अब सो परसे। अब क्या करें, उनका परस ही नहीं मिल रहा है, स्पर्श ही नहीं मिल रहा, जल का स्पर्श ही इन पर नहीं आ रहा है, तो धैर्य धरे तो कैसे धरे। वो दिख जाते, दो चार बूंदें गिर जाती तो इनको धैर्य हो जाता कि चलो भाई अब बादल दिख रहे हैं तो बारिश भी होगी, बारिश होगी तो ठंडक भी होगी, यानी कि उनकी कुछ पता चल रहा है कि सुजान यहाँ पर है तो उम्मीद है कि उनके दर्शन हो जाएंगे, प्रेमी यहाँ पर है तो उम्मीद है कि दर्शन हो जाएंगे। तो हम इसको प्रेमिका के तौर पर, सुजान के तौर पर, घनानंद के अपने जीवन के तौर पर भी पढ़ सकते हैं और एक विरह काव्य के तौर पर भी पढ़ सकते हैं कि विरहनी ऐसा सोच रही है कि प्रिय प्रवास में कहीं चला गया है, कहीं बाहर चला गया है, जाने किसके आंगन की शोभा बढ़ाए, वो कौन से कहाँ किस मतलब जादूगरनी ने अपने काले काले बालों में उसको बांध लिया है और अपनी सुंदर आंखों में से उसको उसमें बसा लिया है, समझ में नहीं आ रहा। बदरा बरसे ऋतु में घिरी के, बादलों का तो एक ऋतु है, पावस सावन की जब महीना आएगा तो बादल बरसेंगे, ऋतु है, ये ऋत है, ये सहज है कि जब सावन आएगा तो बादल बरसेंगे। ऋतु शब्द ऋत से बना है, यानी जो नियम है, जो प्रकृति के नियम है, इसी तरीके से प्रकृति चलती है कि जब बारिश का महीना आएगा तो बरसात होगी। ऋतु इसीलिए ऋतु कहलाता है और उसका पालन करके और उस पर जो चिंतन करते हैं वो ऋषि कहलाते हैं। बदरा बरसे ऋतु में घिर के बादल बरसते हैं ऋतु में, नित ही अखियां उघरी बरसे। आहा, कहाँ तो आंखें अभी जल रही थी, चातिक प्राण तपे तरस रही थी, अब कहाँ ये उजड़ी हुई जो आंखें हैं, उजड़ी हुई यानी आसमान उजड़ा हुआ है, कोई बादल नहीं है आसमान में, लेकिन वो बरस रहा है, आंखें उजड़ी हुई हैं, देखने के लिए उनमें कोई चमक नहीं है, उजड़ी हुई आंखें हैं, वीरान आंखें हैं, लेकिन वो निरंतर बरस रही हैं। बदरा बरसे ऋतु में घिर के, ऋतु कोई एक समय होगा जबकि प्रिय, एक अवधि में कोई भी प्रवास करता है कि एक अवधि होती है, भाई 1 साल में आएंगे, 2 साल में आएंगे, 5 साल में आएंगे, 10 साल में आएंगे, एक अवधि तो है। यहाँ तो कोई अवधि ही नहीं है, दर्शन हो ही नहीं रहे प्रिय के, और इसीलिए जो उजड़ी हुई आंखें हैं वो बरस रही हैं निरंतर। ये है विरोध कि जल रही थी, चातक के आंखें जल रही थी, कहीं कोई बादल नहीं है, फिर भी बरसात हो रही है, और वो बरसात है, हो रही है तो क्या, वो जल की बरसात नहीं, वो आंसुओं की बरसात निरंतर हो रही है। चाहे ऋतु हो चाहे ना हो, कहीं भी कुछ भी ना हो, लेकिन आंखें बार बार भर आती हैं उनकी याद भर से, उजड़ गई हैं आंखें, वीरान हो गई हैं, शून्य हो गया है, चेहरे की कांति चली गई है, देह की कांति चली गई है, न खाने को कुछ अच्छा लग रहा है, न पीने को कहीं न कहीं मन ही नहीं लग रहा है, और आंखें हैं कि बार बार छलक जाती हैं, बार बार बरसने लगती हैं उनकी याद भर से, जरा सा उनकी याद आई नहीं कि आंखें बरस गई। तो ये जो विरोध है, ये इस कविता का सबसे सुंदर, खूबसूरत, उसको जिसको बोलते हैं कि कविता का क्षण इसमें है कि कहाँ तो अभी हम सारी कविता में हम बादल को याद कर रहे हैं कि जाने कहाँ जाकर के छा गए हैं,
कहीं पर उनकी मतलब गड़गड़ाहट भी नहीं हो रही कि हमें आवाज़ से पता चल जाए, बिजली भी इतनी कौंध रही कि दिख जाए, कुछ कोई आशा बंध जाए, कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी एक जगह तो बरसात हो रही है और निरंतर हो रही है, और वो है उजड़े हुए आँखों में। वो आँखें जो उनके दरस के बिना बिल्कुल तप रही हैं, जल रही हैं। वो जलती हुई आँखों में, वो जलते हुए हृदय में लगातार एक हाहाकार, एक सागर, जैसे कि उसमें से गर्म से, जैसे सागर है हृदय में, उसमें से गर्मी से तप करके और फिर से बारिश हो रही है। वो जो प्रक्रिया है पूरी बादल और बारिश की कि सागर पानी से ऊपर चला जाता है और फिर वो भाप में तब्दील होकर बादल बन करके कैसे बरसता है, पूरी उसको भी देखने से हमें समझ में आती है। जहाँ हम ये पढ़ते हैं, दृगचातिक प्राण तपय तरसे, तपन के बिना पानी संभव नहीं। यहाँ हम इस अर्थ को भी लगाएं कि बिना विरह का ताप झेले, बिना विरह के अग्नि को झेले प्रेम के बादल बरस ही नहीं सकते। तो इस अर्थ में भी इसको इस अर्थ में लगाएं। और इसको मैं एक बार फिर से पढ़ती हूँ आप लोगों के लिए। घन आनंद जीवन मूल, जीवन की जड़ बादल है। जिस जगहों में बारिश नहीं होती वहाँ पर सूखा पड़ जाता है, अकाल पड़ जाता है। घन आनंद जीवन मूल सुजान, लेकिन घन आनंद के जीवन की मूल तो सुजान है कि कौन धन हूँ न कहूँ दरसै, सुन जानिए धो कित छाए रहे, दृग चातिग प्राण तपे तरसे। तपस्या है, प्रेम तपस्या है। बिन पावस तो इन थ्यावस हो, न सु क्यों करिए अब सो परसे, बदरा बरसे ऋतु में घिर के। ये जो आखिरी पंक्ति है इसमें बकायदा फिल्मी गाने वगैरह भी लिखे गए हैं। बदरा बरसे ऋतु में घिर के, नित ही अखियाँ उघरी, उजड़ी हुई, उघरी हुई, बिल्कुल सपाट, बिल्कुल बिना बादल के हैं, बिना रौनक के हैं, उघरी बरस है। तो ये हैं घनानंद। उनके 2 कविता मैंने आज पढ़े आप लोगों के लिए। हम लोग फिर से याद कर लें कि उन्हें वो सुजान की तरफ मुख कर करके गाने लगे तो मोहम्मद शाह रंगीला ने उन्हें प्राण दंड नहीं दिए, सिर्फ दरबार से उनका बहिष्कार कर दिया, दरबार से बाहर कर दिया उन्हें। और फिर वो प्रेम की नगरी मथुरा वृंदावन में आ गए और उन्होंने कृष्ण से संबंधित भी कुछ कविताएं रची हैं। तो आज इतना ही। और अगले, अगर आप लोगों को अच्छे लगे तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं अगले उसमें भी 2-3 कविता घनानंद के ही पढ़ूं। और ये मत भूलिएगा क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें मेरी YouTube चैनल पर मैं शेयर करती हूँ, तो आप उसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कहूँ एक प्रसंग उसका नाम है। और एक और सूचना, यहाँ पर माला जी हैं और बाकी लोग भी हैं, उनके लिए अलका जी भी हैं। एक और सूचना मैं देना चाहती थी क्योंकि मुझे किसी ने ये बताया और कुछ लोगों ने और भी मुझे फ़ोन करके बताया कि उन्हें 4:30 बजे का समय ज़्यादा सूट करता है कहानी, मतलब सुनने का समय उन्हें 4:30 ज़्यादा सूट करता है। तो आप लोगों को भी मुझे लगता है कि मुझे भी ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि ये थोड़ा समय मुझे भी मिल जाएगा। तो अब से कहानी पाठ संडे को, रविवार को 4:30 का ही समय हम रखते हैं। तो कल हमारी मुलाकात होती है 4:30 बजे। कहानी देखते हैं इस बारी कौन सी कहानी पढ़ती हूँ। मैंने 5-6 कहानियाँ पढ़ ली हैं, फिर उसमें से चयन करना है। तो कौन सी कहानी मुझे बदरा की तरह मेरी आंखों में छा जाए रात भर में, तो वही सुनाऊंगी मैं। तो फिर कल मुलाकात होती है आप लोगों से। नमस्कार। और बता दीजिए कि आप लोगों को फिर से अगली बार भी हमें यही पढ़ना है कि नहीं। ठीक, तो फिर अब विदा।